जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम द हिंदू का एक लेख के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, एक गुड डाइवोर्स। और ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और ये आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट ने प्रयोग किया है। आर्टिकल 142 क्या होता है? तो कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए यह आर्टिकल हमारे संविधान में है। इसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए संवैधानिक पीठ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन सुनाया है। उस डिसीजन में क्या बातें हैं उसको हम सीखने का प्रयास करते हैं। एडिटोरियल की शुरुआत इस बात से हो रही है, नॉट ऑल मैरिजेस आर हैप्पी एंड नॉट ऑल डाइवोर्सेस आर अनहैप्पी। यानी कि सभी जो शादियां होती हैं वो खुशी खुशी हो जाएं, सारी शादियां, ऐसा नहीं होता है। और सारे तलाक बहुत दुखमय हो, ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ शादियां बहुत ज़्यादा दुख दे दें और कुछ डाइवोर्स बहुत ज़्यादा सुख दे दें। अगर आपका जीवन साथी बहुत अच्छा है तो अच्छी बात है। अगर जीवन साथी कटुल्ला है, मतलब अच्छा नहीं है, तो वो मान कर चलिए कि आपका जीवन दोजक कर सकता है, बेकार कर सकता है। तो ऐसे में उस मूर्ख से बचने के लिए डाइवोर्स लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फॉर दोज हु वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ ए बैड मैरिज, मंडे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन डाइवोर्स विल बी सीन एज ए गुड मूव। यानी मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा डिसीजन दिया है ऐसे लोगों के लिए जो अपने शादीशुदा लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। लेनिंग ऑन द गाइडिंग स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 142 क्लॉज 1 टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर, ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेट टू इट could use this extraordinary discretionary power to grant divorce by mutual consent to couples trapped in bitter marriages। यानी ऐसे लोग जो अपने बिटर मैरिज में आ चुके हैं, कड़वाहट भरा उनका जीवन हो चुका है और वो अपने स्पाउस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। दरअसल पहले क्या था कि जो हिंदू मैरिज एक्ट था, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो था, उसके थ्रू उसमें एक धारा है, धारा 13B। 13B के थ्रू दोनों जो कपल हैं वो जाते हैं ज़िला न्यायालय के पास में और कहते हैं कि मुझे आपसी म्यूचुअल कंसेंट है और हम तलाक लेना चाहते हैं। तो ज़िला न्यायालय क्या करती थी, पहले दोनों को 6 महीने से 18 महीने का टाइम दिया करती थी कि हम दे देंगे, लेकिन पहले आप 6 महीने के लिए कूलिंग पीरियड रहेगा, प्रत्यक्ष अवधि रहेगी, 6 महीने इंतज़ार करिए। अगर 6 महीने के बाद भी आपका वैवाहिक जो दाम्पत्य जीवन है आप सुधर जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुधरता है तो हम 6 महीने के बाद में आपका तलाक दिला सकते हैं। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें कह दिया है कि नहीं, अगर आपका बेटर मैरिज हो चुका है, यानी कि मैरिज जो लाइफ है एकदम से बेकार हो चुका है, दोजक हो चुका है, जहन्नुम हो चुका है, तो आप 6 महीने का कूलिंग पीरियड लिए बगैर भी आप अपना तलाक प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा निर्णय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे भारत में जो तलाक के मामले हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इट ऑल्सो एम्स टू स्पेयर couples the agony and misery of waiting 6 to 18 months for a local court to annul it. It stipulated under Section 13B of the Hindu Marriage Act 1955. The bench headed by Justice Sanjay Kishan Kaul observed that the law of divorce built predominantly on assigning fault fails to serve broken marriages. It pointed out that if a marriage is wrecked beyond hope, public interest lies to recognizing this fact, not upholding a married status regardless. The court said it could use Article 142 to squash pending criminal or legal proceedings, but it over domestic violence or dowry against the man or women. Continuing in this train, the bench said the Supreme Court could grant divorce on the grounds of an irretrievable breakdown of marriage। यानी अगर आपका जीवन, आपका जो वैवाहिक जीवन है असाध्यपूर्ण हो चुका है, यानी उसका कोई साधन नहीं है, उसको उपचारित नहीं किया जा सकता है, आपका वैवाहिक जीवन बेकार हो चुका है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको 6 महीने का समय ना दिया जाए, बल्कि उससे पहले ही आपको छुटकारा दे दिया जाए, इरिट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। क्योंकि भारत में दुनिया भर में जितने तलाक होते हैं, बहुत कम तलाक भारत में होते हैं। भारत में मुश्किल से 1.1% तलाक होते हैं, लेकिन हाँ, बहुत बड़ी संख्या है जो सेपरेशन में रहती हैं।
यानी उनका तलाक नहीं हुआ है, वो सेपरेट रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, और उनकी संख्या डाइवोर्स लेने वाली संख्या की लगभग 3 गुनी है। यानी जितने लोग डाइवोर्स लेते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो डाइवोर्स नहीं लिए हैं लेकिन सेपरेट होकर रहते हैं। तो सेपरेट होकर रहना ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, irretrievable breakdown of marriage is not yet a ground for divorce। यानी हिंदू मैरिज एक्ट में अभी भी irretrievable ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का प्रावधान नहीं है, यानी कि असाध्य हो चुके आपको वैवाहिक जीवन के आधार पर आपको डाइवोर्स दिया जा सके, ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट में प्रावधान नहीं था। In its judgment, there was a word of caution that the grant of divorce would not be a matter of right but a discretion which is to be exercised with a great care, keeping in mind that complete justice is done to both parties। यानी इसमें कह रहा है कि जैसे 6 महीना का कूलिंग पीरियड आपको नहीं दिया जाएगा, इससे पहले आपको तलाक दिया जा सकता है, क्योंकि आपका वैवाहिक दाम्पत्य जो जीवन है वो इरिट्राइवेबल हो चुका है, यानी एकदम असाध्य हो चुका है, यानी दोनों रह नहीं सकते हैं, दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन इरिट्राइवेबल हो चुका है, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो कोर्ट ने कहा है कि बहुत सावधानी पूर्वक हम इसका देखेंगे कि हाँ, दोनों का जो वैवाहिक जीवन है बहुत ज़्यादा कड़वाहट पूर्ण हो चुका है, तो हम उसको एनालाइज करने के बाद डिसीजन देंगे कि इनको तलाक दे दिया जाए बिना कूलिंग पीरियड दिए। तो क्या क्या फैक्टर हैं वो यहाँ पर दिया है। सेवरल फैक्टर्स वुड बी कंसीडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिफोर इन्वोकिंग आर्टिकल 142 इन मैट्रिमोनियल केसेस, इंक्लूडिंग क्या क्या चीज़ देखा जाएगा, अगर दोनों जो पति पत्नी हैं उनके बीच में क्या क्या ऐसी बातें हैं जिसके कारण से कड़वाहट की मात्रा गहराई ज़्यादा हो चुकी है, तो वो इन सारे बिंदुओं को एनालाइज करेंगे कि दोनों का वैवाहिक जीवन कितने समय तक हो चुका है ना, दोनों कितने टाइम से, पीरियड ऑफ लिटिगेशन क्या है, द टाइम द कपल हैज़ स्टेड अपार्ट, द नेचर ऑफ पेंडिंग केसेस एंड अटेम्प्ट्स एट reconciliation. The court will have to be satisfied that the mutual agreement to divorce was not under coercion. In India, while divorces have doubled in number over the past 2 decades, पिछले 2 दशकों में जो डाइवोर्स के केसेस हैं वो 2 गुना हो चुके हैं भारत में। The incidence of divorce is still at 1.1% with those in urban areas making up the largest proportion. But the divorce number do not tell the whole story. There are many women, particularly among the poor, who are abandoned or deserted. Census 2011 revealed that the population which is separated is almost triple the divorce number. In a country which is largely poor, where gender discrimination is rife and many women are still not financially independent, the courts stress on care and caution and not to rush into a quick divorce must be welcomed. After all, marriage equality is not a reality for all. यानी जो वैवाहिक जीवन है सबके लिए समान पूर्ण नहीं है। कुछ के जीवन में ऐसा मूर्ख गधे लोग आ जाते हैं जो जीवन को नरक बना देते हैं, तो उनसे छुटकारा पाना अतिशीघ्र महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में 6 से 8 महीने का कूलिंग पीरियड देना उनके लिए जस्टिस नहीं होगा। तो कंप्लीट जस्टिस देने के लिए आर्टिकल 142 का हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रयोग किया है। ये डिसीजन अच्छा है कि अच्छा नहीं है, ये समय बताएगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।